हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रॉपर एंड टॉपर। एनसीईआरटी लर्न बाय लर्न सीरीज के पार्ट 5 में आप लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी फिजिक्स के हर एक लाइन को डिकोड करते हैं और उससे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इस टॉपिक से एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप मिस नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने जा रहा है एनसीईआरटी लर्न बाय लर्न फिजिक्स का सीरीज, एनसीईआरटी लर्न बाय लर्न केमिस्ट्री, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज एंड जेईई मेंस का पीवाईक्यूज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 4 तक पूरा लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि इस सीरीज में हम चैप्टर को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, हर टॉपिक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, फॉर्मूला और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी हाईलाइट हम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम के टाइम कंफ्यूजिंग ना लगे, तो इस पूरी सीरीज को सीक्वेंस में जरूर फॉलो कीजिएगा। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर के एक बेसिक बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में और देखते हैं कि एनसीईआरटी इसमें क्या कर रहा है। शुरुआत के लाइनों में एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक बात कर रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं। सब सब्सटेंस एब्सोल्युटली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास। दो विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। क्यों कंडक्टर क्यों मूव कर, क्यों? यहाँ पे एक AR क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए एसर्शन यहाँ पे बिल्कुल आराम से बन सकता है। एसर्शन है कि दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर की डिफिनेशन हो गया। क्यों कंडक्टर क्यों पास करने देता है? उसका आंसर है दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, इसलिए करंट का फ्लो हो जाता है। यहाँ पे AR एक बहुत अच्छा से AR बन गया, जो कि आपके नीट या जेईई एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। मेटल्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कंडक्टर में मेटल आ गया, तो मेटल कौन कौन से, जैसे कि कॉपर का मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है कि ये सब कंडक्टर होता है। और हमारा बॉडी जो है, हमारा ह्यूमन गया और एनिमल का बॉडी, उससे भी करंट पास होता है। जैसे कि हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो जो नेक्ड वायर रहता है उसको छूते हैं, हमें शॉक लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक ग्लासेस, पोर्क्लिन, प्लास्टिक, नायलॉन वुड ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस मतलब विरोध करते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे विरोध। रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, मतलब कि करंट के पास करने में वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, इसलिए करंट उससे पास नहीं हो पाता है। उसका एग्जांपल भी हमें दिया हुआ है, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, नॉन मेटल्स एंड ग्लासेस। ये सब जो है कि करंट को पास होने के लिए नहीं देते हैं, तो ये सब इंसुलेटर कहलाते हैं। तो दो टर्म यहाँ पे आ गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, दोनों आप लोग को पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि मोस्ट सब्सटेंस फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेटेड अबव। मतलब कि यहाँ पे बोला कि या तो मैक्सिमम सब्सटेंस, यहाँ पे देखिए वर्ड को हाईलाइट कीजिए, मोस्ट सब्सटेंस है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है। नीट में ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सब तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा आपको कि ऑल सब्सटेंस। यहाँ पे मोस्ट की जगह दे देगा आपको ऑल गलत है, मोस्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 तरह का, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3 तरह का सब्सटेंस होता है। एक तो होता है आपको कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वह इस दोनों के बीच में लय करता है, ना तो फुली तरह से कंडक्टर होता है, ना तो फुली तरह से इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि ऑल सब्सटेंस, यहाँ पे दे देगा आपको ऑल सब्सटेंस फॉल इनटू देम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑल नहीं होगा, मोस्ट होगा, क्योंकि टोटल सब्सटेंस 3 होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन बताया जो नीट और जेईई में पूछा जा सकता है। एक AR पूछा जा सकता है और यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है उसके में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है सेमीकंडक्टर के बारे में। यहाँ पर देयर इज ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। थर्ड कैटेगरी सेमीकंडक्टर कहलाता है, जिसको विच ऑफर रेसिस्टेंस, ये भी विरोध करता है टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट नहीं करने देता, ये भी विरोध करता है, लेकिन उतना ज़्यादा वो विरोध नहीं करता जितना कि इंसुलेटर करता है। विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर जितना करता है ना विरोध, उतना ये विरोध नहीं करता, लेकिन जितना फ्री कंडक्टर छोड़ दिया होता है ना, तो ये उतना ज़्यादा फ्री छोड़ता भी नहीं है, इसलिए ये इंटरमीडिएट है। कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का है, इंटरमीडिएट होता है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है कि व्हेन सम चार्जेस इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब हम समझते हैं कि मान लो हम एक मेटल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, जैसे कि मेटल कंडक्टर एक स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है, स्फीयर में एक चार्ज दिए यहाँ पर, तो अब क्या होगा, चार्ज एक ही जगह पर स्टक रहेगा क्या?
सिर्फ चार्ज यहीं पर रिसेट रहेगा अगर यहाँ पे चार्ज दिए तो? नहीं, चार्ज एक ही जगह पर नहीं रहेगा। कंडक्टर के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो मोबाइल, इसमें जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, मान लो ये कोई सा मेटल है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके वजह से चार्ज जो है पूरा सरफेस पर फैल जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि पूरा सरफेस पर वो फैल जाएगा। मतलब कि होता क्या है कि जैसे ही कोई यहाँ पे बॉडी में चार्ज दिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कर दिए इसको, तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जाकर चला जाता है, सरफेस पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पूरा सरफेस पर ये फैल जाएगा, ठीक है। 5 कूलम का मान लो चार्ज दिए तो पूरा सरफेस पर ये फैल जाएगा। जस्ट अपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट में जस्ट अपोजिट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन द इंसुलेटर, जैसे कि एक कॉम्ब है, ठीक है, एक कॉम्ब है, तो अगर एक कॉम्ब पे अगर हम एक चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज फैलेगा नहीं, चार्ज नहीं फैलेगा, चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि एक कॉम्ब लेते हैं, कंघी लेते हैं और एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेपर का पीस लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, तो इसको जो हम रब करते हैं, ये भी इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर है, तो इसको जो हम रब करते थे, रबी मतलब क्या है, इस पर चार्ज आ गया, इस पर चार्ज आ गया, तो जब हम इस पर चार्ज आया तो मतलब यहाँ पर जब यहाँ पर रब करते थे तो सिर्फ यहीं पे चार्ज आता था, ठीक है। तो तब जब इसको सिर्फ इस वाले पोर्शन को जब हम पेपर के पास ले आते थे तभी वह चिपकता था पेपर। अगर हम रब किए यहाँ पर और इस वाले पोर्शन को लेकर के अगर हम यहाँ पे चले गए तो वो ट्रैक्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है और चार्ज जहाँ पर रब किए वहीं पे सिर्फ चार्ज रहेगा। अगर हमने रब यहाँ पे किया है तो यहीं पे चार्ज है, तभी ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अगर हमने चार्ज यहाँ पे कर दिया और इसको हम लेके गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर नॉन मेटल नहीं, अगर वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो एक ही जगह पर चार्ज रह जाता है। नेक्स्ट जो बोर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उसके लिए मैंने ये पूछ सकता है कि कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में 5 डिफरेंस बताइए, 5 मार्क में पूछ सकता है आराम से। तो कंडक्टर का जो डिफरेंस होगा कि चार्ज इसमें इजीली फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर में चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं कंडक्टर में, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, और इसमें बहुत कम होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री एक कंडक्टर का हम एग्जांपल लिख देंगे, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितने मेटल्स हो गए और हमारे ह्यूमन बॉडीज, एनिमल बॉडीज, ये हो गया। इंसुलेटर का हो गया प्लास्टिक, रबर, ग्लासेस। फिर कंडक्टर में एक और पॉइंट लिख देंगे, करंट इजीली फ्लो करता है। इंसुलेटर में बोलेंगे करंट कांट इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। तो ये 5 मार्क में आपसे बोर्ड में या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, कंडक्टर में क्यों फैल जाता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं फैलता है। उसका बस सिंपल सा एग्जांपल है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं, उसी के कारण जो है कि वो चार्ज जो है फ्लो हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो पाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल tells you why nylon और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर ऑन रबिंग। तो वही मैंने आपको बताया कि कॉम्बिंग वाला कि क्यों रब करने पर कॉम्बिंग जो होता है ड्राई हेयर से रब करने पर क्यों उसमें चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगा तो इसलिए रबिंग करने पे तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट, स्पून को रब करने पे चार्ज नहीं होता है, जबकि इंसुलेटर को रब करने पर चार्ज आ जाता है। द चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड। वही बोला कि चार्ज जो है मेटल के थ्रू जो है लीक कर जाता है हमारे बॉडी से ग्राउंड में। एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्पून भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इससे जाएगा इसमें और हमारे बॉडी से जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging। उसी तरह में बोला गया कि अगर हम ऐसे कोई एक मेटल रॉड है, ठीक है, एक मेटल रॉड है, इस पर चार्ज हमने डाल दिया, कुछ चार्ज डाल दिया, तो अगर हम इसको छू देंगे तो चार्ज गायब हो जाएगा, चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर इसको हम नहीं छूते हैं या फिर इसको हम एक ग्लव्स होता है रबड़ का, उस रबड़ से छूते हैं, पकड़ते हैं, तो रबड़ तो इंसुलेटर है, तो वो तो रबड़ से तो ये चार्ज पास होगा नहीं हमारे बॉडी में। इसको अगर हम छूते हैं तब और इसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ चार्ज है, साइन ऑफ चार्जिंग दिखता है, चार्ज है। लेकिन जैसे इसको हम नंगे हाथ से छुएंगे तो इसका चार्ज हमारे बॉडी में चला जाएगा और वो अर्थ में चला जाएगा, तो हमें चार्ज दिखता नहीं है। तो अब तक हमने एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या समझा कि कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए दिया गया चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, इसलिए चार्ज अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पर रहता है जहाँ पर वो चार्ज दिया गया है।
इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अलग अलग रोल निभाते हैं और अलग अलग रोल इन दोनों का होता है। तो आज के तो इस यहाँ तक टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ा, यहाँ से AR बन सकता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बन सकता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो बोर्ड के स्टूडेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 चीज़ आप लोग इस लेक्चर से तो पूरा याद करके चले जाइए।